सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग सुबह शाम दोपहर में तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन सोने से पहले भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रार्थना के क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते जो मेरे मसीह भाई बहन, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि सोने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज की इस दुनिया में हम लोग इतना अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमसे दिन भर में कितने गलती गुनाह हो जाते हैं। तो सोते वक्त हमें उन गलती गुनाहों की क्षमा मांगनी चाहिए और सोने से पहले हमें प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। हमें उस खुदा को याद करना चाहिए जिसने हमें सारा दिन संभाला, हर एक घटी कमी को पूरा किया, हर एक तरह से हमें हर एक खतरे से, हर एक परेशानी से बचाया। तो आप लोग सोने से पहले अपने बिस्तर पे भी प्रार्थना कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, अकेले रहते तो अकेले भी कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाते हैं और परमेश्वर वेट करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कैसे बात करते हैं। तो हमें सोने से पहले प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी करनी चाहिए, जिससे हमें अच्छी नींद आए और हमें हर एक शैतान की बलाओं से हमें परमेश्वर उस प्रार्थना के ज़रिए अपने स्वर्गदूतों को भेजें और हमारी रक्षा करें। आप लोग ऐसा करिए, फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि सोने से पहले प्रार्थना करने से क्या होता है। प्रार्थना ऐसी सामर्थ होती है जिससे बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि बाइबल हमें बताती है और गवाहियों में भी आप सुनते हो कि प्रार्थना करने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कितने बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली जाती हैं। तो प्रार्थना को यूं ही आप हल्के में ना लें, प्रार्थना में बड़ी सामर्थ होती है। यदि वे आत्मा और सच्चाई से आप परमेश्वर से करते हैं, किसी का बुरा ना चाहते हुए एक दूसरे के भलाई के लिए करते हैं, तो परमेश्वर पिता प्रसन्न होकर उस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीषित करते हैं। और आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो भाई बहन चंगे होते हैं, वो भाई बहन छुटकारा पाते हैं। तो प्रार्थना हमें केवल अपने लिए ही नहीं करनी चाहिए, वरना हमें सबके लिए करनी चाहिए, अपने आस पड़ोस के लिए, इस संसार के लिए, और जो लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते खास तौर उनके लिए, ताकि वो लोग भी जाने। जिन कानों में अभी तक परमेश्वर का नाम नहीं पहुंचा है, वो कान भी सुनने पाए कि हाँ, यीशु मसीह एक हमारा सच्चा खुदा है जो हमें निजात देता है, जो हमें हर एक परेशानी से बचाता है। तो हमें प्रार्थना ऐसी करनी है कि हम प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा आपके और हमारे ज़रिए बहुत सफल लेकर आए और वो फल बना रहे। यानी कि हम अपनी प्रार्थना से और मसीह और भाई बहनों को, संसारिक लोगों को बचाएं, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं और वो लोग बने रहें। सचमुच उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में बहुत बड़ा मिलेगा बाइबल के अनुसार। तो आइए हम देर न करते हुए प्रार्थना में चलते हैं। और प्रार्थना करने से पहले हमें कुछ वचनों को भी पढ़ना चाहिए, जैसे कि आपको भजन संहिता 3 अध्याय का 5वां पद हमें बताता है कि मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा ही मुझे संभालता है। और हमें वचन पढ़ना चाहिए नीति वचन 3 का 24 अध्याय कि मैं जब तू लेटेगा तब तू घबराएगा नहीं, और जब तू लेटेगा तो सुख की नींद पाएगा। तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जब हम सोने से पहले प्रार्थना करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में लागू होते हैं। और बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं कि जिनको नींद की दवा खानी पड़ती है, क्योंकि उनके जीवन में इतना टेंशन, इतना प्रेशर, इतनी परेशानियां होती है कि वो सोचकर भी नहीं सो पाते कि हम कैसे सोएं। और कभी कभी आपके और हमारे जीवन में कभी ऐसा तनाव या ऐसा पड़ाव आ जाता है कि आप भी अपने परिवार में किसी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं, या कभी अपने घर परिवार के लोगों से कोई बात विवाद हो जाता है, तो वही बातें दिमाग में गूंजती रहती हैं और हमें नींद नहीं आती। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में नहीं आएगी। अगर आती भी है तो हम प्रार्थना करके उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। परमेश्वर हमें अच्छी नींद देंगे और हमसे बातचीत करेंगे दर्शन के द्वारा। तो आइए हम चलते हैं प्रार्थना में। आँखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे, उस खुदावंद के सामने हम चलते हैं जो कि परमेश्वर हमारे सामने हैं। क्योंकि वचन हमें यही बताता है कि जहाँ 2 या 3 जन होते हैं वहाँ परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है। तो हाँ खुदावंद, हम जानते हैं कि हम यहाँ 2 या 3 नहीं, बहुत सारे जन हैं और आप हमारे बीच में, आपका आत्मा हमारे बीच में डेरा कर रहा है। तो
खुदावन हमारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सच्चे खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। ओ महान सामर्थी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन। हे हमारे खुदा, आपने हमें सारा दिन सुबह से लेकर अभी तक संभाला, हर एक गलती गुनाह पाप से बचाया पिता, हर एक खतरे से बचाया, हर एक शैतान की योजना से बचाया पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, आप हमारे बीच में डेरा करे हुए हैं पिता परमेश्वर। आपका स्वर्गदूत जिब्राइल हमारे साथ खड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आप तक पहुँचाएगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रतीत करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हों, वह भी इस समय प्रार्थना करने वाले हो जाएं। हम अपने बिछौने पर जब जाएं पिता परमेश्वर, तो आपका धन्यवाद करें, क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत से भाई बहन हैं कि इस बिछौने को भी नहीं पाते, वो सड़कों पर ऐसे ही ठंड में ठिठुरते हुए बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर। हम लोग तो धन्य हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। हे हमारे खुदा, उन भाई बहनों को भी बिस्तर की सुविधा दे मेरे पिता परमेश्वर। अपने लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर उन भाई बहनों को भी पिता परमेश्वर ठंड के कहर से बचवा, ताकि तेरे लोग जाकर उनकी सहायता मदद करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, खाने पीने को, पहनने को, ओढ़ने को, हर एक चीज़ आपने दिया पिता परमेश्वर, रहने के लिए घर दिया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदामंद, आपकी महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। हे खुदामंद, जब हम पिता परमेश्वर, हम जब पाप में थे पिता परमेश्वर, तो आपने ही बचाया। जब हम नहीं जानते थे पिता परमेश्वर प्रार्थना क्या होती है, तब आपकी आत्मा ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे खुदावन, हमें आपने प्रार्थना करना सिखाया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनाया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से आपकी महिमा में पिता परमेश्वर बढ़ते जा रहे हैं, आपकी महिमा में आते जा रहे हैं, वो सब पिता परमेश्वर ब्लेस हों। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा पिता परमेश्वर, तेरे लहू का बाड़ा लगाते पिता परमेश्वर। जब ये भाई बहन सोए तो पिता परमेश्वर आप इनसे बातचीत कीजिए, दर्शन के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करना पिता परमेश्वर। जितने लोग टेंशन के मारे, जितने लोग परेशानियों के मारे, किसी बात को लेकर पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े को लेकर पिता परमेश्वर, लॉस और पिता परमेश्वर बिजनेस में हुए घाटे को लेकर, या जॉब में पिता परमेश्वर अच्छी इनकम ना होने के कारण, या घर में तनाव होने के कारण नहीं सो पाते हैं खुदावंद, उनके सारी समस्या आप ले लें पिता परमेश्वर। उन्हें एक सुख शांति की नींद दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमें ब्लेस कर, हमारे बिस्तरे को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जब हम सोएं तो पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर अपने स्वर की बातों से, हमें अपने स्वर के दर्शन से हमें पिता परमेश्वर हमें हर्षित करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हर एक मसीह भाई बहन समझने पाए कि हाँ, हमको सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए पिता परमेश्वर। आज के समय पिता परमेश्वर, आज के जो युवा लोग हैं पिता परमेश्वर, वो मोबाइल में घंटों घंटों समय बिता देते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बेवजह की वीडियो को देखकर पिता परमेश्वर, शैतान की हरकतों को देखकर पिता परमेश्वर, जो वीडियो को, बुरे बुरे वीडियो को देखकर अपना समय गंवा रहे हैं, उन भाई बहनों के दिमाग में पिता परमेश्वर इस प्रकार के बंधन को तोड़ पिता परमेश्वर, उनके दिमाग से सारे बंधन टूट जाएं, ताकि वो पिता परमेश्वर इधर उधर की वीडियो ना देखें पिता परमेश्वर, गलत वीडियो ना देखें, संसारिक वीडियो ना देखें, वरन आपका आत्मा जो उन्हें गाइड करता है पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छे अच्छे वीडियो को देखने को जाए पिता परमेश्वर। आपके वचनों को सुने, आपके वचनों से आधारित जो पिता परमेश्वर भाई बहन जो पिता परमेश्वर वीडियो डालते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं डालते हैं, उन्हें सुने, उन्हें देखें पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावंद, गवाहियों को देखें पिता परमेश्वर, जैसा आपका आत्मा काम करता है मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें जागरूक कर पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा उनके हृदय को परिवर्तित कर पिता परमेश्वर। बुराई को छोड़ पिता परमेश्वर, भलाई का पीछा करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। हे खुदावंद आपका आत्मा में छू रहा है पिता परमेश्वर, वरन हमें ही नहीं पिता परमेश्वर, एक-एक जन को जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, जो इस प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं, जो अपने गलती गुनाहों को मान रहे हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सुबह से अभी तक जो पाप गुनाह हुए उन्हें क्षमा करना पिता परमेश्वर। आने वाली सुबह में पिता परमेश्वर भोर को हमारी आँखें खोलना पिता परमेश्वर। हे खुदावंद हमारे पापों से हमें छुटकारा दे पिता परमेश्वर, हमारे मन में बुरे विचारों से हमें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को भेज पिता परमेश्वर हमारे निमित्त हमारी सहायता मदद करने के लिए, हम हर अच्छे काम में आगे बढ़ते जाएँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सभी मसीह जाति के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी चर्च हैं, जितने भी कलीसियाँ हैं, जितने भी पिता परमेश्वर आराधनालय हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर इसी प्रकार का प्रचार किया जाए पिता परमेश्वर, जैसे कि बाइबल हमें बताती है। हे हमारे खुदावन, हम अपने बिछौने पे लेटते, सोते, बैठते, जागते हुए तेरा धन्यवाद करने वाले हो जाएँ, तेरी महिमा करने वाले हो जाएँ। वो पर्वत पे विराजमान परमेश्वर पिता, हे मेरे सिय्योन विराजमान, सिय्योन पर्वत पर विराजमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे मेरे खुदावंद, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पैरों का आसन है पिता। जो बीमारियों में है, जो परेशानियों में है, जो समस्याओं में है पिता परमेश्वर, जो जख्मों में, उनके जख्मों पे मरहम लगा, अपने लहू से उनके जख्मों को ठीक कर मेरे पिता परमेश्वर। उनकी पीड़ाओं को ले ले पिता परमेश्वर, सुख और शांति का जीवन दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, एक जन को ब्लेस करना इस प्रार्थना के द्वारा, उन्हें एक नया मन, नया जीवन, नई सोच दे पिता परमेश्वर। उनके विचारों को नया कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। ओ पवित्र आत्मा, ओ जी, जैसा आपने सभी को छुआ, सभी को ब्लेस किया, आपके आत्मा ने उनसे बात किया पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा हर एक भाई बहन ब्लेस हो जाए, हर एक भाई बहन पिता परमेश्वर शुद्ध और पाक पवित्र हो जाए, उसकी सारी समस्याएं चली जाए पिता परमेश्वर। उसे एक शांति का जीवन दे, एकांत का जीवन दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा बातचीत करना दर्शन के द्वारा पिता परमेश्वर, मीठी सुंदर नींद देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है खुदावंद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर दिया है। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने प्रार्थना की और इस प्रार्थना के द्वारा सचमुच आत्मा ने मुझे छुआ और आप लोगों को भी ब्लेस किया। तो आप लोग समझ चुके हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करने से मन की शांति मिलती है, सारी समस्याएं परमेश्वर के हाथों में हमें सौंप देनी है। वो खुदावंद हम सब का ख्याल रखता है और हमें इस प्रार्थना के द्वारा एक मीठी नींद मिलने वाली है। तो आप लोग भी इसी तरीके से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, जितना भी हो सके उस खुदावंद की हुजूरी में जाइए, फिर आपका जीवन एकदम चेंज हो जाएगा। आपको दुनिया की गलत चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होगा। आप मूवी देखना बंद कर देंगे। आप ये गलत वीडियोस जो आजकल आजकल जो ये शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं, जिनको ज़्यादा देखकर बच्चे, बूढ़े, जवान सब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि शैतान उन्हें इस तरीके से बहका देता है और हम परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। हम खाना खाना नहीं भूलते, हम इधर-उधर की बातें करना नहीं भूलते। 4 बहनें बैठकर समय गँवा देती हैं एक दूसरे की बुराइयाँ कर कर, लेकिन उन बहनों से मेरा निवेदन है कि वो 4 बहनें बैठकर परमेश्वर की बातें करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो वो अपने साथ-साथ परमेश्वर की महिमा और अपने आप को भी सुधारेंगे और परमेश्वर की महिमा के द्वारा वो ब्लेस होंगे। तो उनसे यही निवेदन है कि वो इकट्ठी होकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएँ, परमेश्वर के बारे में बातें करें, परमेश्वर की भजन स्तुति करें, तो उससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। परमेश्वर का आत्मा एक-एक जन को यही कहता है कि जितना भी हो सके वो अपने आप को सुधारे। तो इस प्रार्थना में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से अगली वीडियो मिलेंगी। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। जय मसीह।